So, dear students, we have this question from 2016 AMU 11th entrance test. This question is from buoyancy. Buoyancy जो टॉपिक है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ. 4 balls A, B and C displace 10 ml, 24 ml, 15 ml and 12 ml of a liquid respectively. एक लिक्विड है एक ही तरह का, उसके अंदर 4 अलग अलग बॉल्स हैं जिनको जब हम डुबो देते हैं उस लिक्विड के अंदर, तो बॉल ए लिक्विड का 10 ml डिस्प्लेस कर देती है, बॉल बी 24 ml डिस्प्लेस कर देती है, बॉल सी 15 एंड बॉल डी 12 ml डिस्प्लेस कर देती है. याद रखिए यहां पर फुल्ली इमर्स्ड क्या रखा है, इमर्स्ड कंप्लीटली, यानी पूरी की पूरी बॉल लिक्विड के अंदर है. द बॉल विच विल गो अंडर द मैक्सिमम एपरेंट लॉस इन वेट विल बी, किस बॉल का मैक्सिमम एपरेंट लॉस होगा वेट में, या किस बॉल का मैक्सिमम एपरेंट लॉस ऑफ वेट होगा. तो इस बात को आप पहले समझ लीजिए. सबसे पहले तो वेट क्या होता है किसी बॉडी का. देखिए एक बॉडी है, बॉल ही ले लेते हैं. ओके, सपोज देयर इज ए बॉल और ये यहां अर्थ है कहीं नीचे. ओके, दिस इज सपोज अर्थ. तो इस बॉल का जो वेट होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझिए. इसका कुछ मास है, इसके ऊपर एक फोर्स जो लग रही है इस मास की वजह से और अर्थ के मास की वजह से, जो फोर्स अर्थ लगा रही है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. यही बेसिकली इसका बॉडी वेट होता है. और ये बॉडी वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू जी, जो इसका मास है और जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जब इसको हम फ्री फॉल करा देंगे. बहरहाल दिस इज वेट. अब बॉयंसी को समझते हैं. इस चीज को मैं मिटा देता हूं जो चीजें मैंने बनाई है. इसका अपना एक वेट है, जो वेट इन एयर है वो बेसिकली इसका एब्सोल्यूट वेट कह सकते हैं हम. अब इसको एक लिक्विड के अंदर हम फुल्ली इमर्स कर देते हैं. सपोज दिस इज ए लिक्विड. ओके, जब ये लिक्विड के अंदर फुल्ली इमर्स्ड है तो जितना इसका वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का लिक्विड इसने हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो वो लिक्विड आएगा ऊपर. वो लिक्विड क्या चाहता है, बॉयंसी जो फिनोमिना है वो बेसिकली जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, तो ये पूरा का पूरा लिक्विड इसके ऊपर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाने लगता है जिसको हम कहते हैं बॉयंट फोर्स. और ये किसके बराबर होती है, ये वेट ऑफ द लिक्विड होती है जो डिस्प्लेस हुआ है. वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है, यानी जितना इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा, उतनी ही ज्यादा बॉयंट फोर्स लगेगी इस पर. ओके, इसका अपना जो वेट है वो बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ये इसका अपना एब्सोल्यूट वेट है. क्योंकि हम इसके ऊपर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगना शुरू हो गई तो ये बॉल हल्का फील करने लगेगी. आपने भी फील किया होगा जैसे ही आप स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने के लिए उतरते हैं उसके पानी में, या किसी दरिया में, या आप समंदर के किनारे पर कभी पानी में जाते हैं, तो आपने महसूस किया होगा आपका बॉडी वेट कुछ आप हल्का महसूस करने लगते हैं. कुछ आप ऐसा लगता है कि नीचे से कोई पुश आ रहा है जो आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है. ओके, वो इस फोर्स की वजह से होता है. और ये फोर्स होती है आपका वो वॉल्यूम जिसने पानी को डिस्प्लेस कर दिया है. बात समझ में आती है क्या. तो अब जरा हम एक फॉर्मूला लिख लें. इसका जो बॉडी वेट था, एक्चुअल बॉडी वेट था, वो मान लीजिए W था. ओके, बात समझ में आती है. जितना इसने वॉल्यूम पानी का हटा दिया उसकी वजह से जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी वो क्या थी, बेसिकली बॉयंट फोर्स थी, वो ऊपर की तरफ थी. ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है. बात समझ में आती है. जब हम इसको माइनस कर देते हैं, W माइनस FB कर देते हैं, तो हमको मिलता है एपरेंट वेट. एपरेंट वेट, एपरेंट का मतलब है नहीं, इट सीम्स, इट एपियर्स लाइक. ओके, ऐसा लगने लगता है हमके कि इसका वेट इतना है, कम है.
तो ये वेट कौन सा है? ये एक्चुअल है, ये बेसिकली बॉयंट फोर्स है, बॉयंट फोर्स है, और ये बेसिकली एपेरेंट है। बात समझ में आती है? ठीक। अब यहां पे क्या पूछा? यहां पे कह रहे हैं, सबसे पहली बात यहां पूछी है, द बॉल विच विल अंडरगो द मैक्सिमम एपरेंट लॉस। लॉस पूछ रहे हैं, एपरेंट वेट नहीं पूछ रहे हैं। बात समझ में आती है क्या? ये जो एफ बी है, ये बेसिकली यही तो लॉस हो रहा है वेट में से। तो ये बेसिकली क्या है? ये एपरेंट लॉस है। ये क्या चीज है? ये एपरेंट लॉस है, और ये जो बाकी बचा ये एपरेंट वेट है। तो हमसे इन अदर वर्ड्स बॉयंट फोर्स को पूछा जा रहा है कि बॉयंट फोर्स कौन ज्यादा फील करेगा। दिस इज द एपरेंट लॉस। बात समझ में आ रही है? तो ये इतना क्या हो जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा वेट में से, तो हमको एपरेंट वेट कम लगेगा। तो जिसका ये ज्यादा होगा उसका ये कम होगा। अब एफ बी किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ज्यादा कौन सा है? देखिए 24 ml वाटर का वेट सबसे ज्यादा होगा, यानी बॉयंट फोर्स कितनी हो जाएगी? 24 ml। बॉयंट फोर्स कितनी हो जाएगी 24 के केस में? 24 इंटू 10 की पावर -3। m को हटा दिया मैंने, लीटर। ये लीटर, ये तो क्या चीज है? बेसिकली वॉल्यूम है। इसका अगर हम वेट निकालना चाहें तो डेंसिटी और जी के जरिए वेट निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर वाले केस के अंदर बॉयंट फोर्स सबसे ज्यादा होगी, यानी इस वाले केस के अंदर सबसे ज्यादा हल्का फील करने लगेगी बॉल। बात समझ में? किसी बॉल के केस में 5% फील करेगी, कोई 10% फील करेगी, कोई 50% फील करेगी। तो ज्यादा जो परसेंटेज फील करेगी वो यहां पर करेगी, यानी ज्यादा जो बॉल का वेट कम होगा वो बेसिकली इस वाले केस में होगा 24। और 24 कौन सी बॉल कर रही है? बी। यानी बी एक ऐसी बॉल है जिसका वेट सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, नहीं लॉस हो जाएगा वेट में। सबसे ज्यादा लॉस जिसके वेट में हो जाएगा वो होगी बॉल बी। तो ये बॉल बी के केस में होगा। बात समझ में आई? यानी बॉल बी का बॉयंट फोर्स, बॉल बी के लिए बॉयंट फोर्स सबसे ज्यादा होगी। और ये क्यों रही होगी? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं? ठीक। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन में जब बॉयंट फोर्स समझा रहा था मैंने उसको दे दिया, मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया था इसको और दूसरे अल्फाजों में। आपको मैं उसका लिंक, मुझे याद रहेगा तो इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके।